तो दोस्तों पास्ट में मैंने आपको एक ईयर ड्रॉप बताया था डी नेट। डी नेट भैया यहाँ पर जो है कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा फाइल कॉइन जैसे प्रोजेक्ट को, जो कि मार्केट में काफी अच्छा खासा दबदबा बनाई हुई है। अब यहाँ पर देखो डी नेट को समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी ये जो है डेटा कीपर नोड को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, एंड डेटा कीपर नोड से जो है हमारे को बहुत ज्यादा अर्निंग होती हुई नजर आएगी। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या है कि गलत फंस भी सकते हैं, बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ भी सकते हैं। दोनों ही चीजें समझना, क्या मैं ये दोनों चीजें बोल रहा हूँ, फंसना भी बोल रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी भी बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करना इस चीज को। पहली चीज तो देखो ये है कि हमारा जो फोन पर ये वाला जो नोड था, ये फोन पर हमारा चलता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर हम जो है इसको वॉचर नोड बोल रहे थे। और वॉचर नोड कॉस्ट ऑफ फ्री था, यहाँ पर कोई भी हमारे को जो है पैसे पेड वगैरह नहीं देने पड़ रहे थे। हम जो है यहाँ पर जो वॉचर नोड के अंदर कुछ कॉइन को रन करने के बाद में कमा पा रहे थे, ठीक है ना। साथ ही साथ हमारा जो ये वॉचर नोड था, यहाँ पर छोटी मोटी और वो चल रही थी कंपेन वगैरह की, ये कर दो वो कर दो, तो कुछ पीक टोकन हमारे को और फ्री के अंदर देखने के लिए मिले थे। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर हमारे को जो है इसको ऊपर करने के बाद में अर्न $5000 पर ईयर पर नोड हमारे को जो है देखने के लिए मिला। साथ ही साथ रिजर्वेशन पेज देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये हमारे को जो है यहाँ पर लेके जा रहा होता है। अगर यहाँ पर क्या है कि ये छोटा सा पेज देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन मैं क्या है कि इसको विंडो के ऊपर खोल लेता हूं तो ये बड़ा पेज, इसको आपको समझ में आ जाएगा। सेम पेज है, सेम ही बात है। अब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अभी की जो प्राइस देखने के लिए मिल रही है वो देखने के लिए मिले $473 पर नोड के हिसाब से। अब ये जो प्राइस है, ये प्राइस उन लोगों को मिल रही है जो अपने नोड को रिजर्व कर रहे हैं $100 के समथिंग पे करने के बाद में। अब जैसे ही अभी आप जो देखोगे यहाँ पर 356 नोड लेफ्ट बचे हुए हैं, जैसे 356 लोग रिजर्व और कर लेंगे तो नेक्स्ट जो प्राइस रहने वाली है वो ये रहेगी। इसके बाद में और ऐसे चलती रहेगी। एक्चुअल में ये नोड कितने सेल आउट करने वाले हैं इसके बारे में इन्होंने जो है हमें जानकारी नहीं दी है। अब जानकारी इसलिए भी नहीं दी है क्योंकि ये क्या है कि ये स्टोरेज का प्रोजेक्ट है, जहां पर जितनी ज्यादा प्रोजेक्ट स्टोरेज हो जाएगी उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज ऑफ ये क्या करेगा कि आप समझने की कोशिश करो, मैं जो समझाने वाला हूं कि देखो उसको मैं समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए क्या है कि अगर आप इसके नोड को बाय करना चाहते हो तो $100 का आपको जो है यहाँ पर रिजर्वेशन कराना पड़ेगा एंड मेटामास्क को कनेक्ट करोगे। मेटामास्क को कनेक्ट करने के बाद में सिंपल मेटामास्क जिस तरीके से हम जो कनेक्ट कर रहे होते हैं उसी तरीके से ये कनेक्ट करना पड़ता है, कंफर्म करना पड़ता है ना। इसके बाद में हमारे को जो है यहाँ पर कितने नोड आप जो लेना चाहते हो उतने नोड आप जो ले सकते हो फिलहाल के लिए, मतलब रिजर्व कर सकते हो। फिलहाल के लिए $100 आप करोगे और यहाँ पर रिजर्व करोगे। एग्री करने के बाद में रिजर्व किया, एंड क्योंकि यहाँ पर इसने जो प्राइस भी दिखा दिया है कि हमारे को जो पर नोड इतने रुपए का मिलने वाला है अगर हम जो है इस अभी करंट सिचुएशन में रिजर्व कर रहे होते हैं तो। एंड हो जाएगा ये 51 दिन, मतलब 1 महीने समथिंग चलेगा। इसके बाद में ये नोड सेल स्टार्ट हो जाएगी। उसमें हमारे को क्या है कि $100 और $100 प्लस यहाँ पर मतलब टोटल मिला के इतने डॉलर हमारे को देना है, $473, ठीक है ना। तो वो सारी चीज ठीक है। यहाँ पर हमारे को जो है रिजर्व करने के लिए क्या है कि ये सारा का सारा देखने के लिए मिल रहा है। करेंसी हमारे को जो चॉइस करनी पड़ेगी, एक BNB पीक एंड इथेरियम एंड पोलका डॉट के पॉलीगॉन के थ्रू जो है हम इसको जो बाय कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है यहाँ पर पीक BNB या फिर आप जो है पॉलीगॉन के थ्रू बाय कर लेना। फिलहाल के लिए पीक सबसे सस्ती सबसे बढ़िया है, पीक बाय कर लेना। एंड यहाँ पर इसको जो पेमेंट कर देना, एड्रेस ये है, कॉपी वगैरह करके इतने जो पीक आपके लगने वाले हैं इतने, एंड इसको जो है यहाँ पर पेमेंट आईडी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और ये जो है जैसे ही यहाँ पर आपको जो स्टेटस है वो पेड आ जाए इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने पास में रख लेना, ठीक है। अभी क्योंकि मैं इसको बाय इस वजह से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शायद आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो इन्होंने जो मेरे को डेटा कैपर नोड का एक बिल्कुल से NFT जो है एक वीडियो कॉन्टेस्ट हुआ था, वहां पर मेरे को इन्होंने जो फ्री गिफ्ट की थी, कुछ भी आप समझ सकते हो, तो वो उससे मैं काम चलाने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे बाय करनी चाहिए, आपको क्यों लगेगा इस चीज के ऊपर आप जो हम बात कर लेते हैं। पहली चीज तो ये कि जो इनकी डेटा केपर नोड है वो हमारे को जो है कुछ चीजें यहां पर देखनी पड़ेंगी कि वो क्या है। देखो यहां पर हमने रिजर्वेशन ले लिया, यहां पर देखो कि की सोर्स ऑफ डेटा केपर इनकम, इनकम इन्होंने दे रखी है। अगर आप इनको जो है इतनी 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 कितनी भी टीवी आप जो इनको रिजर्व करके देते हो तो ये आपको और कुछ तो जो डॉलर है या फिर इनकम है वो करके देगा। साथ ही साथ टोकन डिस्ट्रीब्यूशन जो है नोड होल्डर को जो है 15% की टोटल सप्लाई है इनकी वो मिलने वाली है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो अर्निंग है पर ईयर की वो यहाँ पर आप जो है करके देख सकते हो। पहली क्या है, देखो यहां पर सपोज डेट पहली चीज तो ये समझो कि कौन कौन इसको रन कर सकते हैं। कौन रन कर सकते हैं
यहाँ पर वो लोग रन कर सकते हैं जिनके पास में 1 GB वाला एक सिस्टम, मतलब 1 GB रैम हो, कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास में जिसकी कम से कम 1 GB रैम हो और 100 GB कम से कम स्टोरेज हो और 10 Mbps का प्लान हो, मतलब नेटवर्क से कनेक्ट हो। रैम 1 GB से कम क्या ही होगी आज की डेट में, और 100 GB से कम की स्टोरेज क्या ही होगी। कुल मिलाकर कितना है कि आपके पास में एक सिस्टम हो, छोटा मोटा सा भी आपका चल जाएगा। लेकिन क्या इतना चल जाएगा? हाँ चल जाएगा, लेकिन क्या इतने से अर्निंग हो जाएगी? नहीं, इतने से अर्निंग नहीं होगी। समझने वाली बात ये है, जब मैं इनके इस फेस पर आ रहा होता हूं तो मेरे को जो समझ में आ रही होती है कि यहां पर जो है कम से कम देखो, अगर हम इनको जो है यहां पर 1 TB की स्टोरेज देंगे कम से कम, तो हमारे को जो है, अब देखो इन्होंने बेशक से 100 GB बता दिया है, ठीक है, लेकिन यहां पर 1 TB होता है 1000 GB। अगर हम इनको 1000 GB स्टोरेज प्रोवाइड करा के देंगे, डेटा कीपर नोड लगा लिया, ठीक है, डेटा कीपर नोड लगाने के बाद में हम इनको जो 1000 GB स्टोरेज अलग से एलोकेट कर रहे हैं अपने सिस्टम से, जिसमें हमारा कुछ भी सामान नहीं रखा होगा, खाली होगा। समझने की कोशिश करना, 1 TB की स्टोरेज पर्टिकुलर इस नोड को हमने जो एलोकेट कर रखी होगी, जिसमें हम अपना कुछ भी नहीं डाल सकते हैं, उसको खाली रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे को जो है 1 TB अगर हमने कर दी तो हमारी जो पर ईयर की जो इनकम रहेगी वो $100 रहेगी। अगर मैं इसको जो है कैलकुलेट करूं किस चीज से, हर एक महीने की इनकम से, तो आप समझोगे कि यहां पर $100 और इसको भागित कर देता हूं मैं 12 से, तो मेरे पास में जो है $8.5 पर मंथ निकल के आ रहा है। यानी कि मेरे पास में समथिंग मैं $500 का एक एवरेज ले लेता हूं। $500 की मैंने एनएफटी खरीदी, साथ ही साथ $500 की ही मैंने यहां पर क्या ले ली, एक हार्ड डिस्क ले ली। $500 की हार्ड डिस्क कैसे ले ली? क्योंकि हम जो है इसको करने वाले हैं 10 TB के समथिंग। अगर मैं जो है इसको 10 TB कर देता हूं, ठीक है, 10 TB मैंने कर दिया तो मेरे पास में $1000 पर ईयर आ रहे हैं, और $1000 पर ईयर आने से मेरे को जो है यहां पर हर मंथ की जो इनकम रहने वाली है वो $83 के समथिंग रहने वाली है, ठीक है ना, $83। एंड मेरे को जो है $83 की इनकम से मेरे को पता चल रहा है कि मेरी जो पूरी की पूरी समझ लो $1000 ही मेरा इन्वेस्ट हुआ है ना, तो 1 साल लगेगा उसको निकालने में, एंड प्रॉफिट मेरा जो है 1 साल बाद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप इससे, जब हम बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी, तो मैं बोलूंगा कि डेटा कीपर नोड एक है आपके पास में, ठीक है, लेकिन उस डेटा कीपर नोड के साथ में आप जो है अनलिमिटेड स्टोरेज को जो है रख सकते हो। तो मैं जो यहां पर मेरा जो प्लान चल रहा है, मैं यहां पर जो है कम से कम इसको जो है 100 TB की जो स्टोरेज है वो मैं इसको एलोकेट करने वाला हूं। एक अलग से सिस्टम लगाऊंगा और अलग से जो है नेस या डैश, नेटवर्क अटैच स्टोरेज या डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, मैं इसको जो है प्रोवाइड कराने वाला हूं। नेस और डैश के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है वो इस नोड को भूल जाओ से मतलब ये है कि हालांकि सिस्टम में भी चल जाएगा, लेकिन क्योंकि अब देखो नेस में क्या है कि बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी, वीडियो बेसिक से लंबी हो रही है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि क्या है मामला। यहां पर डैश, इस चीज को समझने की कोशिश, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज होती है, एक छोटा सा सीपीयू सा आपका बन जाता है जिसमें हार्ड डिस्क लगी होती है, ठीक है ना। हार्ड डिस्क मैं आपको साइज से दिखा दूंगा, अगर डैश में इसमें सर्च मारूं, नेस सर्च मार लेता हूं, नेस से क्या है कि वो नेस और डैश समथिंग सेम देखने में लग रही होती हैं, तो वो सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएंगी अगर मैं देखूं, ठीक है। यहां पर ये जो है हमारे को नेस देखने के लिए मिल चुकी हैं, सेम ऐसी हमारे को जो डैश देखने के लिए मिल रही होती है, जहां पर हम जो अपनी हार्ड डिस्क लगा देते हैं कुछ इस प्रकार की देखने की मिलती है, 1 2 3 4 हार्ड डिस्क इसमें लगा देंगे, है ना, ये भी कुछ पैसे की आ रही होती है, प्लस हार्ड डिस्क अलग से पैसे की आ रही होती है। तो जब भी काम बन पाएगा भाई, अगर हमें प्रॉफिट चाहिए तो, ठीक है ना। तो मैं अगर जो है यहाँ पर जो है 10 TB, यहाँ पर जो है 100 TB का लगा दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या है कि बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क महंगी वाली भी नहीं लगाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा सबसे सस्ती लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर मेरे को जो है इससे रेवेन्यू जनरेट करके दिखाना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए हार्ड डिस्क को, सिर्फ और सिर्फ ये स्टोरेज एलोकेट कराने की बोल रहे हैं। वीडियो लंबी जा रही है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। मेरे पास जिस कंट्री में मैं यहाँ पर बिलोंग कर रहा हूँ आप सब ज्यादातर जानते हो, ठीक है ना, तो ये जो मेरे पास 100 TB के हार्ड डिस्क है ना, वो मैं जुगाड़ करू के किधर ना किधर से मैं समथिंग $1500 के समथिंग की मेरे को जो है ये टीवी की पड़ जाएगी। 1500 टीवी की मेरे को ये जो है यहाँ पर, सॉरी 1500 टीवी कह रहा हूं मैं, $1500 की मेरे को जो है ये स्टोरेज पड़ जाएगी, 1500 टीवी और प्लस मेरा यह मतलब $2000 में मेरा पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाएगा समथिंग, जो नेस वगैरह डैश वगैरह भी लूंगा, और छोटा सा क्योंकि कंप्यूटर बस मेरे को चाहिए,
दिखाने के लिए चाहिए कंप्यूटर, तो वो मेरा जो सिस्टम है $2000 में बैठ जाएगा। $2000 लगाने के बाद मैं देख रहा हूं कि एक साल के अंदर मेरे को जो है $10,000 मिल रहे हैं, है ना। अगर ये एक्चुअल में इतनी अर्निंग मेरे को कमा के दे पा रहा है तो ये जो अपॉर्चुनिटी ही मैं इसको बोलूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन भी है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको जो है 10,000 से जो है हाफ हैंड कर दूंगा, अगर टर्म कंडीशन कुछ भी लग जाती है तो मेरे पास $5,000 आ जाएंगे एक साल के अंदर। इवन मैं जो है यहाँ से समझ लो 5,000 के जब मेरा आ जाते हैं तो यहाँ पर 6 महीने के समथिंग समथिंग मैं इससे अपना जो मेरा इन्वेस्टमेंट है मैं उससे रिकवर कर पाऊंगा। 6 महीने के बाद मेरी इससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आती हुई नजर आएगी, अगर ये बहुत ज्यादा लो, बहुत ज्यादा कुछ भी टर्म कंडीशन लगा रहे होते हैं तो। साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग नोड को भी नहीं बाय कर पा रहे होंगे या फिर जो भी कुछ है, तो 15% की सप्लाई जो है यहाँ पर इससे मेरे को डायरेक्ट मिलती हुई नजर आएगी। 15% की सप्लाई मतलब सभी नोड होल्डर को मिलेगी। साथ ही साथ क्योंकि मैं इसका जो है वाचर नोड भी कर रहा हूं इसको रनिंग, है ना, तो मेरे को यहां से भी कुछ ना कुछ अर्निंग होती हुई नजर आएगी। तो ये सारा का सारा इकोसिस्टम बैठाने के बाद में भाई देखो मैं तो प्रॉफिट में हूं। अब आप अपना देखो कैलकुलेशन करके कि $2000 आप खत्म कर पा रहे हो, ठीक है। $2000 खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप जो है यहाँ पर 100 TB की जो है हार्ड डिस्क लगाओ। आप जो है कम लगाना चाहते हो कम लगा लो, लेकिन ये चीज देखो कि बहुत ज्यादा कम लगाने से क्या है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको निकालने के लिए। इस चीज को भी सोच लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बिल्कुल साफ साफ ये जो है बढ़ाते चल रहे हैं। यहाँ पर मैं जो है अगर इसने जो है फर्स्ट मंथ के अंदर अच्छी खासी रिकवरी मेरे को दी तो मैं यहाँ पर 300 TB अपना जो हार्ड डिस्क लगाने में मैं इसको कतराऊंगा नहीं, बिल्कुल से भी नहीं कतराऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ से $30,000 मेरे को पर ईयर का मिल रहा है। एंड में पर मंथ का कैलकुलेट करूं तो आप समझ सकते हो कि मेरे को एक्चुअल में अर्निंग जो है कितनी होने वाली है। और देखो जब बात करें हम प्रोजेक्ट की कितना जो है स्टेबल रह सकता है, तो देखो भाई प्रोजेक्ट स्टेबल रहेगा क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा डेटा है बहुत 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 ज्यादा जो है वैल्यूबल रखता है। लोग बाग इसका यूज करेंगे ही करेंगे। बिकॉज ऑफ क्यों यूज करेंगे, ये क्या करेगा कि ये जो भी हम जितने भी नोड वाले लोग रहेंगे, जितने भी नोड रहेंगे जो स्टोरेज प्रोवाइडर को कराएंगे, जिन लोगों ने अपने डेटा को अपलोड किया वो क्या करेगा 1 MB की फाइल बना के सभी नोड के ऊपर, बहुत सारे नोड के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एंड इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखेगा। तो नोड के ऊपर तो फाइल रखेंगी, मतलब हमारे सिस्टम के ऊपर तो फाइल है लेकिन हम ही उनको नहीं देख पा रहे हैं। मतलब 1 MB की फाइल, मतलब किसी इंसान ने एक अपनी वीडियो जो कि 1 GB की वीडियो है अपलोड करके रखी है इनके सिस्टम पर, ठीक है ना, क्योंकि पेड सिस्टम है तो उसका भी हमें रेवेन्यू मिलेगा, वही करके दे रहे हैं। तो जब वो 1 GB की वीडियो को जो है अपलोड करेगा तो होगा क्या कि उसकी जो है बहुत सारे टुकड़े बन जाएंगे 1 MB के 1 MB के। वो भी जो टुकड़े रहेंगे वो भी टुकड़े इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेंगे। उसको जो है डिक्रिप्ट करना बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अगर डिक्रिप्ट भी कर लिया तो आप 1 MB का डिक्रिप्ट कर पाओगे, है ना। तो आपके नोड पे 1 MB रखी है, दूसरे के नोड पे 1 MB, तीसरे के नोड पे 1 MB, 1 MB एंड वो भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में। तो लोग बाग इसका यूज करेंगे ही करेंगे अगर उनका डेटा बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होगा उनकी प्राइवेसी को लेकर के। तो ये सारी चीज इसको इकोसिस्टम को समझने के बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ प्रोजेक्ट में दम है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को जो है इसका बाय करना चाहिए, मुझको लगता है कि मतलब दूसरी चीज और ये कि आपको लगता है कि इसकी एनएफटी लिमिटेड ही रहेंगी, तो आपको लगता है कि क्योंकि इसकी प्राइस और आगे जाएगी, मैं आप इसकी एनएफटी को यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पर खरीदने के बाद में किसी दूसरे इंसान को एक हाई प्राइस पर बेच सकता हूं। ऐसे ये देखो अलग अलग तरीके होते हैं सबके, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है ना। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि आपको इतना समझाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आपको सारी चीज समझ में आनी चाहिए कि एक्चुअल में है क्या सिस्टम, क्यों भाई हम डेटा कीपर नोड को बाय करें जबकि हम फ्री के अंदर हम इसकी अर्निंग कर पा रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि आप अगर चाहते हो एक्स्ट्रा अर्निंग, आप इतना सिस्टम बैठा सकते हो, आप ये सारी चीज कर सकते हो तो करो। एंड ये इसका जो सारा का सारा खेल है वो स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 51 डेज है, इसके बाद में ये अपना नोड देंगे। उसके बाद में अब देखो नोड को किस तरीके से डिप्लॉय करना है सारी चीज मैं जब भी बताऊंगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए की लेके रखो, अपना एनएफटी लेके रखो, वो सारी चीज लेके रखो अगर ले रहे हो तो। एंड साथ ही साथ एक चीज और कि इसका जो यहाँ पर आपको कुछ और 5% का जो डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मैंने जो अपना डिस्काउंट कोड या डिस्काउंट लिंक या जो भी कुछ बोल लो, मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। डिस्काउंट चाहिए आपको तो उससे आप परचेस कर सकते हो, तो 5% आपको शायद से प्रॉफिट मिल जाए, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन कर लेना अगर आपको चाहिए तो। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि भैया अभी हम रिजर्वेशन कर लेते हैं और इन फ्यूचर जो है हम नहीं लेंगे, तो ऐसा भी ऑप्शन है कि आपको जो है ये रिफंड करते हुए नजर आएंगे। तो रिफंड में क्या होगा कि ये 5% आपसे मतलब उसका रख लेंगे, बाकी का रिफंड भी ये कर देंगे, ठीक है ना। शायद यहीं पर कहीं होगा कि रिफंड वाला भी सीन उन्होंने जो दे रखा है,
रिजर्वेशन इन्फो डेटा कीपर नोड रिफंड का इन्होंने जो दे रखा था। ठीक है, देखो जो रेफरल डिस्काउंट तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ जो आपने रेफरल कोड डाल देना तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, ठीक है ना, तो उससे आप ले लेना। दूसरी चीज कहाँ गया भाई, वो नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ कंफर्म है कि सपोज दैट अगर आपको इन फ्यूचर डेटा कीपर नोड नहीं चाहिए तो आप $100 इनको पे कर रहे हो, तो उसमें से जो है $95 आपको वापस कर दिए जाएंगे, $5 आपको वापस नहीं मिलेंगे अगर आपका मन बदलता है उस कंडीशन में। तो फिलहाल के लिए सारी चीज यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो कर देना लाइक, एंड यहाँ पर आप डेटा सॉरी एयर ड्रॉप हंटर हो, एयर ड्रॉप फार्मर हो तो चैनल है आपके लिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलता हूँ नई वीडियो नए अपडेट के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।